साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों सत्र 2024-25 की जो ACR या APAR है वो 1 जुलाई से भरी जानी शुरू हो चुकी है। तो ACR को या APAR किस प्रकार से हम सालाना अपने स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन भरेंगे, इसी संबंध में मेरा आज का वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों मैंने स्टाफ लॉगिन कर लिया है। इसमें जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कई टैब आप लोगों के सामने है। इनमें जो 2 नंबर पे है APAR, ये वाली जो टैब है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपार डैशबोर्ड और अपार फैक्ट। अगर आपके मन में अपार संबंधी कोई प्रश्न है तो आप अपार फैक्ट में जाके और रिलेटेड कोई प्रश्न देख सकते हैं, और अगर आपको अपार भरनी है तो आप अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब साथियों अपार डैशबोर्ड में आपके सामने इस प्रकार से अपार एप्लीकेशन सेशन है वो 2020, 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24-25। तो अभी जो 2024-25 की अपार यहाँ भरी जा रही है, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अपार वर्ष 2024-25 की सालाना दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवक को निर्धारित चैनल के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी प्रकार की समस्या है तो सालाना दर्पण हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अपार फिल करने वाले लोक सेवक का नाम, पद, स्थापन पद सालाना दर्पण के अनुसार एवं स्टाफ आईडी। जिस अधिकारी का नाम नहीं आ रहा उस अधिकारी का APR चैनल में लेवल। बिंदु 2 के अधिकारी का सालाना दर्पण के अनुसार पद व स्टाफ आईडी। बिंदु 2 के अनुसार अधिकारी की मूल पोस्ट। क्या बिंदु 2 में वर्णित अधिकारी की स्टाफ बिंदु में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हाँ या नहीं। यानी ये डिटेल जो है वो हमें सालाना दर्पण पे अगर कोई समस्या आ रही है तो संबंधित कर्मचारी की डिटेल हमें हेल्प डेस्क पे अपलोड करनी है, तो इस संबंध में उसका समाधान हो जाएगा। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारी जो डिटेल है वो बेसिक वो यहाँ आप लोगों के सामने शो करेगी। आप अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी चेक कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR, पेंडिंग APR, फील्ड APR और व्यू अपार स्टेटस, इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन रहेंगे। आपको पहला जो क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने अपार सेशन 2024-25। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है साथियों वो ये है कि आपके राइट साइड में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑफिसर लिस्ट 2024-25 और व्यू अपार चैनल। अगर आपके पास अभी तक ऑफिसर लिस्ट नहीं आई, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफिसर लिस्ट जो है वो पोस्ट की हुई है, अगर आपको नहीं मिली तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अपार चैनल है यानी आपके रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी या शिफ्टिंग अधिकारी कौन रहेंगे, तो यहाँ आप चैनल में देख सकते हैं। यहाँ से आप दोनों PDF डाउनलोड कर लेंगे और जो अपनी जानकारी है वो देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ लोक सेवक का प्रकार, लोक सेवक का प्रकार हम किस कर्मचारी की ये अपार भर रहे हैं। वो अगर मंत्रालय कर्मचारी है तो पहला टैब है उसको क्लिक कर लेंगे। तृतीय द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कर्मचारी हैं तो उनके लिए यहाँ जो ये इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कर्मचारी की आपको APR भरनी है वो इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब साथ ही यहाँ पे हमारे सामने प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 रहेगी। 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025 जो मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए अप्रैल से मार्च उनका सेशन रहता है, और शैक्षणिक कर्मचारी उनका जुलाई से जून तक। तो आप अपनी किस प्रकार से ये एंट्री जो है आपके लागू होती है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फ्रॉम डेट, तो साथ ही यहाँ पे अपने को 1 जुलाई 2024 सिलेक्ट कर लेना है, और जिस दिनांक तक उस विद्यालय में आप रहे हैं वो दिनांक सिलेक्ट कर लेनी है। कई बार हम एक विद्यालय में आधा सेशन काम करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रांसफर या किसी कारण से अन्य विद्यालय में चले जाते हैं। तो अगर आपने उस सेशन में 2 विद्यालयों में काम किया है तो फ्रॉम डेट में आप जिस दिनांक 1 जुलाई से और टू डेट में जिस दिनांक तक उस विद्यालय में रहे वो सिलेक्ट कर लेंगे। और लीव डेट में जो आपने 15 दिन से अधिक अवकाश लिया उसकी एंट्री करेंगे फ्रॉम और टू में। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट। साथियों अगर आपने 15 दिन या 15 दिन से अधिक का कोई अवकाश नहीं लिया तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद APR वाला जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ अगर आप APR की प्रविष्टि आपको करनी है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इस दौरान उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था
अगर कर्मचारी इस दौरान सेवा में नहीं था तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, यानी शिक्षा विभाग के अलावा अन्य कोई सेवा में कार्यरत है तो 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं की, अगर कर्मचारी ने किसी भी अधिकारी के अंडर में 3 माह की सेवा नहीं की तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, और अन्य आपके लागू होता है तो अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां मैं एपीआर की प्रविष्टि की जानी है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। अब अगला जो ऑप्शन है फ्रॉम टाइप, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। पोस्ट जो भी आपकी है वो यहाँ शो करेगी, और पोस्टिंग पैलेस जो है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। साथियों पोस्टिंग पैलेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन में जो सेव ऑप्शन है उसको आप क्लिक करके सेव कर लेंगे। अगर साथियों आपने एक ही सत्र में अलग अलग जगह कार्य किया है तो आपको पहले जो विद्यालय 1 जुलाई से आपने जहां कार्य किया है उसको इसी प्रकार से आप टू डेट तक, यानी जिस दिनांक तक आपने कार्य किया वो सिलेक्ट करके और आगे के डाटा भर के आप सेव करेंगे। उसके बाद नई जो टैब नीचे शो करेगी उसमें अगले विद्यालय का, यानी जो वर्तमान विद्यालय है उसका होम डेट, टू डेट और अन्य जो आगे की जानकारी भर के सेव करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को एक सत्र में 2 जगह काम किया तो 2 प्रकार से एपीआर भरनी है। पहले विद्यालय के अनुसार अधिकारियों को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद अगले विद्यालय का उसी के अनुसार अगले विद्यालय के जो अधिकारी उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मेरा पूरे सत्र में एक विद्यालय रहा तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब साथियों आप लोगों के सामने नीचे आपने जो डाटा भरे हैं वो शो करेंगे, आप अपने डाटा चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो आप यहाँ से आप ये जो डिलीट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है इससे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर डाटा पूरे सही है तो क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन इस टैब के द्वारा आप आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर, इसको आप ओके कर लेंगे। अब आगे आपके सामने इस प्रकार से ये नीचे नए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ अपार पीरियड आ जाएगी, ऑफिसर्स यहाँ भी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर खाली है। इसके आगे व्यू में चूज ऑफिसर्स, आपको अभी अपने जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो उनका चयन करना है, तो चूज ऑफिसर्स पे आप क्लिक करेंगे। चूज ऑफिसर में इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपके डीडीओ हैं वो रहेंगे, अगर वो वर्किंग में है तो यहाँ वर्किंग सेलेक्ट करेंगे, अगर रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर पे क्लिक करके उनकी डिटेल भरेंगे, अगर डेथ हो चुका है तो यहाँ डेथ को सिलेक्ट कर लेंगे और सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्किंग में है तो वर्किंग में क्लिक कर लेंगे। और आप 4 प्रकार से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको सिलेक्ट सर्च कर सकते हैं, और स्टाफ आईडी के द्वारा, एम्प्लॉय आईडी के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा और बाई पोस्ट। आपके पास अगर शुरू के 3 जो जानकारी नहीं है तो आप बाई पोस्ट करेंगे, वरना सबसे इजी है आप पहले जो 3 ऑप्शन उनमें से किसी एक से कर लें। तो मैं यहाँ पे बाई मोबाइल नंबर से मेरे जो रिपोर्टिंग अधिकारी हैं उनको सर्च करूंगा, तो मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करने के यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे संबंधित जो अधिकारी है उनके मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के सामने नीचे सर्च के नीचे जो बॉक्स है उसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करके और जो सेव रिपोर्टिंग अधिकारी हैं यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे ही रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव होंगे आपके सामने ये इंटरफेस रहेगा, यहाँ से आप ओके कर लेंगे। अब आपके जो दूसरे अधिकारी हैं रिव्यूइंग ऑफिसर, उनको भी आप जिस भी माध्यम से सर्च करें उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं मोबाइल नंबर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। यहाँ आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सर्च पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ बॉक्स में संबंधित जो रिव्यू ऑफिसर है उनका नाम आ गया है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जो बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, इस प्रकार से आप रिव्यूइंग ऑफिसर को भी सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके रिव्यूइंग ऑफिसर भी सेव हो जाएंगे। अब साथियों आपके जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, अपार चैनल के अनुसार आपके जो भी एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको आपको सर्च करना है, तो आप जिस माध्यम से सर्च करें उस माध्यम को सिलेक्ट करके और सर्च कर लेंगे। तो इस प्रकार से सर्च करने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर में और आप अपने जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर, यहाँ जो सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर नाम दिया इसको क्लिक करके और सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो भी सेव हो जाएंगे। आपने तीनों जो अपने
ऑफिसर है चैनल के अनुसार उनको सेव कर लिया है। आप एक बार फिर से तीनों जो आपके अधिकारी हैं उनको अच्छे से देख लेंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और नीचे आपके तीनों जो ऑफिसर है वो शो होंगे। अगर आपके तीनों ऑफिसर सही है तो आप लोगों का अगला जो स्टेप है वो फिल और ये एप्लीकेशन एक्शन जो टैब है, यहाँ से फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1, यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो मुख्य परिणाम है कार्य वो है। यहाँ इनके लिए जो निर्धारित लक्ष्य था वो है और जो वास्तविक उपलब्धि है वो है। और अगला जो ऑप्शन है उपलब्धि में कमी का कारण, अगर निर्धारित लक्ष्य से आपकी वास्तविक उपलब्धियां कम है तो उसका कारण यहाँ पे आप भर लेंगे। यहाँ डाटा भरने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद परीक्षा परिणाम, आप जिस भी कक्षा को पढ़ाते हैं, कक्षा 5, 8, 10, 12 में से जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कुल विद्यार्थी कितने परीक्षा में बैठे, कितने उत्तीर्ण हुए, 60% में से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या और उत्तीर्ण प्रतिशत, ये यहाँ आप लोगों को सबमिट करना है। प्रत्येक कक्षा का यहाँ एक का चयन करते हुए, सब्जेक्ट चयन करते हुए आप लोगों को भर लेना है। अगर आपने इनमें से कोई कक्षा में अध्यापन नहीं कराया तो इसको खाली रख देंगे। उसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, अगर कोई लेख, शोध पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संबंध में अगर आपका कोई अच्छा रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पे देंगे। उसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण, आपने सत्र 2024-25 में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रशिक्षण का प्रकार, अवधि, प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख यहाँ भरते हुए सेव करते जाएंगे। और नीचे प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण, आपके द्वारा कोई विशेष कार्य अगर किया गया तो उसका विवरण यहाँ दे देंगे और इसके बाद यहाँ सबमिट जो ऑप्शन है उसको उससे सबमिट कर लेंगे। तो मैं ये डाटा जो है फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, यहाँ रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर अपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको ओके कर लेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से मैंने अपने जो सारे डाटा है वो यहाँ भर लिए, जो भी परीक्षा परिणाम और प्रशिक्षण और अन्य जो जानकारी है वो सेव कर ली है। इसके बाद आपको जो यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद सारे जो डाटा है आपके सेव हो जाएंगे और इस प्रकार से रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ ओके करेंगे। अब आपके सामने लास्ट जो ऑप्शन रहेगा वो फॉर फिनिश एंड लॉक अपार क्लिक हेयर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। हमें यहाँ फाइनल सबमिट करते हुए अपना जो अपार है उसको लॉक करना है, तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ जानकारी दी हुई है, यहाँ से ओके कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ अभी भी अगर आपके कोई मिस्टेक हुई तो डिलीट का ऑप्शन है, अगर सही है तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको ओके कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को यह पूछा जा रहा है क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो जो प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी उनके लिए अनिवार्य है, यहाँ हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ नो करते हुए सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब मेडिकल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके करेंगे। यहाँ सेंड OTP के द्वारा हम जो अपना अपार है उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। अब साथियों यहाँ OTP जो हमारे मोबाइल नंबर पे आई है यहाँ दर्ज करेंगे और कंफर्म करेंगे। अंत में आपके सामने ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, इसको ओके करेंगे। अगर हमें अपनी जो अपार है उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इसे हम डाउनलोड करके हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी हमें कोई गलती दिखाई दे, उसको संशोधित करना है, तो अपने जो द्वितीय अधिकारी हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर, उनसे निवेदन करके हम इसको रिवर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको गलत लगे तो आप अपने रिव्यूइंग ऑफिसर से निवेदन करके इसको रिवर्ट कराएं, पुनः संशोधन करके आप फिर से OTP के द्वारा लॉक कर लेंगे। साथियों इस प्रकार से ये वीडियो है अपार का मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।